बता दें कि राजस्थान उपचुनाव की मतगणना शनिवार सुबह 8 बजे 3 लेयर सिक्योरिटी के बीच शुरू होने वाली है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी तरह कर ली गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने सभी 7 जिलों के निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से इन तैयारियों की समीक्षा कर ली है। वहीं प्रदेश की सबसे हॉट सीट बन चुकी देवली उनियारा में कौन बाजी मारेगा? बता दें कि इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र गुर्जर और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के बीच कांटे की टक्कर है। अगर देवली उनियारा से नरेश मीणा बाजी मारते हैं तो देवली उनियारा ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में जश्न मनाया जाएगा। बता दें कि राजस्थान में हाल ही में हुए उपचुनाव में देवली उनियारा के समरावता गांव में फर्जी वोटिंग को लेकर बवाल मच गया था, जिसके बाद निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। नरेश मीणा का आरोप था कि एसडीएम साहब कलेक्टर सौम्या झा के कहने पर फर्जी वोटिंग करवा रहे थे, जिसकी वजह से यह विवाद हुआ। लेकिन इसके बाद जो 13 नवंबर की रात को हुआ, उससे पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया था, क्योंकि पुलिस प्रशासन उस रात नरेश मीणा को गिरफ्तार करने पहुंची थी। इस दौरान पुलिस ने नरेश मीणा को कब्जे में ले लिया था, लेकिन नरेश मीणा के समर्थक पुलिस वालों से भिड़ गए और नरेश मीणा को पुलिस से छुड़वा लिया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी और ग्रामीणों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के कारतूस फेंके, जिससे भगदड़ मच गई। इस हिंसा में ग्रामीणों को बहुत नुकसान हुआ है। उनके वाहनों और मकानों में आग लगा दी गई, जिससे उनका बहुत नुकसान हुआ है। हालांकि सरकार ने गांव में हुए नुकसान की भरपाई के लिए तैयारी कर ली है, लेकिन न्यायिक जांच और एसडीएम अमित चौधरी और कलेक्टर सौम्या झा पर कार्रवाई को लेकर मामला अटका हुआ है। शनिवार को 7 सीटों पर हुए उपचुनाव की स्थिति साफ हो जाएगी। वहीं प्रदेश की हॉट सीट बन चुकी देवली उनियारा से कौन जीतेगा, इसको लेकर फलोदी सट्टा बाजार कई जगह अनुमान लगाया जा रहा है। भले ही नरेश मीणा चुनाव जीते या हारे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नरेश मीणा को इस मामले से बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है। आगामी चुनाव में नरेश मीणा इस सीट से सब पर भारी पड़ सकते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि देवली उनियारा में सांसद हरीश मीणा की छुट्टी होना तय है, क्योंकि नरेश मीणा आगे भी वहां से चुनाव लड़ेंगे। थप्पड़ कांड के बाद नरेश मीणा के सोशल मीडिया अकाउंट पर फॉलोअर्स में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। भले ही नरेश मीणा जेल में बंद है, लेकिन प्रदेश में उनकी रिहाई के लिए लोग सड़कों पर उतर गए हैं और उनके समर्थन में तहसील और जिला स्तर पर रैलियां निकाल रहे हैं। बता दें कि नरेश मीणा के समर्थक राजस्थान उपचुनाव के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर नरेश मीणा देवली उनियारा से जीत दर्ज करते हैं तो देवली उनियारा ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में जश्न और आतिशबाजी की जाएगी, क्योंकि नरेश मीणा ग्रामीणों की मांग को लेकर जो धरना प्रदर्शन किया था, उससे जाहिर हो जाता है कि नरेश मीणा विधानसभा में जाते हैं तो वो गरीबों की आवाज को बुलंद करेंगे। मीणा समाज ही नहीं बल्कि सर्व समाज भी नरेश मीणा की जीत की दुआ मांग रहा है, क्योंकि समरावता गांव के लोगों के जो बयान आए हैं उसकी सच्चाई पूरे प्रदेश के सामने आ चुकी है और पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान की झुंझुनू, रामगढ़, दौसा, देवली उनियारा, खीवसर, सलूंबर और 84 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना शनिवार सुबह 8 बजे 3 लेयर सिक्योरिटी के बीच शुरू होने वाली है। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस और बीजेपी में से कौन बाजी मारेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।